अब देखिए, आनंद मोहन जी का विषय दूसरा है, वो डिफरेंट इशू है। आनंद मोहन जी ने अपनी पूरी सजा, जो सजा है उससे ज्यादा की सजा जो है सो काट ली थी। और आनंद मोहन जी कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे, पॉलिटिकल लीडर थे। हमको तो लगता है कि सारे अपराधियों को मुक्त करने की कोई इनकी योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद जी के गोद में बैठे हुए हैं और उन्होंने तो संकल्प लिया था कि क्राइम और करप्शन को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं। बिहार सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। जो बंदी अपना 5 साल पूरा कर चुके होंगे, अगर उन्हें 10 साल की सजा हुई होगी और 5 साल वो कैद में पूरा कर चुके होंगे, उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। इसके साथ शर्त यह है कि पहली बार उन्होंने क्राइम किया हो। लेकिन इसको लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, अब सरकार ये फैसला लेने जा रही है कि 10 साल जिन कैदियों को सजा हुआ होगा और 5 साल उन्होंने पूरा कर लिया होगा, ऐसे लोगों को, ऐसे कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं? अब इसको हमको तो लगता है कि सारे अपराधियों को मुक्त करने की कोई इनकी योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद जी के गोद में बैठे हुए हैं और उन्होंने तो संकल्प लिया था कि क्राइम और करप्शन को हम अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन करप्शन और क्राइम दोनों के गोद में बैठे हैं। अब इस प्रकार का निर्णय लेने का क्या मतलब है? हम इस बात को तो आगे इसका परिणाम क्या होगा वह तो सामने आएगा। लेकिन आशंका इस बात की है कि दुर्दांत अपराधी छूटेंगे और एक आनंद मोहन जी के और आड़ में और अनेक प्रकार का संशोधन और ये सब करके कानूनी दाव पेंच बाकी, तो अपराधियों को लाभ मिलेगा। अब इसमें मैं समझता हूं कि सैकड़ों अपराधी इस प्रकार के जो जेलों में बंद हैं, जिनके कारण विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था और बिहार के अंदर कानून को खतरा था, वो सब बाहर आएंगे। और सामने आसन्न जो चुनाव है उसको ध्यान में रख के ही यह सब हो रहा है। उन अपराधियों का भरपूर उपयोग होगा। सर, लेफ्ट पार्टी ने भी विरोध किया था आनंद मोहन से लेकर के जो भी छोड़े गए थे कैदी। लेफ्ट पार्टी ने विरोध किया था, कहना था कि कुछ और कैदी हैं जो टाडा में बंद हैं, टाडा नियम खत्म हो चुका है, उनको भी छोड़ा जाए, नहीं तो वो धरना पर बैठेंगे। अब देखिए, आनंद मोहन जी का विषय दूसरा है, वो डिफरेंट इशू है बिल्कुल। आनंद मोहन जी ने अपनी पूरी सजा, जो सजा है उससे ज्यादा की सजा जो है सो काट ली थी। और आनंद मोहन जी कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे, पॉलिटिकल लीडर थे। और क्राउड हिंसक हो गई, भीड़ हिंसक हो गई, उसके कारण इस प्रकार की घटना घट गई। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि जो नेता है वो नेता उसमें इन्वॉल्व हो गया और जो सारे मुकदमे थे, जो आरोप था उस नेता के खिलाफ गया और कोर्ट ने जो किया उस पर हमें कोई उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन यदि उसमें रिमिशन के नियम में तब्दीली करके और आनंद मोहन को लाभ देना था, आनंद मोहन को निकालना था एक प्रकार से सहानुभूति के आधार पर, तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि इसका लाभ जो बड़े पैमाने पर अपराधी न उठा पाए और उसको रोकने का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और यदि ऐसा हमने सुना है कि मुख्य सचिव ने ऐसा कुछ कहा है, सरकार की मंशा को बताया है, प्रेस वार्ता करके बताया है, तो ये तो बड़ा भारी सिग्नल है।
और सबके कान खड़े हैं। अब इसमें तो पूरे बिहार में, पूरे राज्य में और ऐसा एक नजीर बन जाएगी दूसरे स्थानों पर भी। तो एक बिहार की जो बदनामी है, जो पहले से है कि राजनीति में घोर अपराधीकरण, तो उस अपराधीकरण को फिर से और मजबूत करने का काम क्राइम और करप्शन के गोद में बैठ के नीतीश बाबू बड़ा मजबूती से करने लगे हैं। मैं समझता हूं कि सब कुछ के बावजूद चुनाव में जनता इनको जवाब देगी। तो आपने सुना कि अमरेंद्र प्रताप सिंह थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की परिस्थितियों में बंदियों को छोड़ा जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर सवाल उठने लगे हैं और आने वाले समय पर हो सकता है इस पर और गंभीर चर्चा होगी और इसको लेकर के एक अलग तरह का सियासी माहौल भी बिहार में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।